हेलो एंड वेलकम टू वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2024. There were a lot of amazing films, but we tried to keep the list short. And हम दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ पांच पांच बेस्ट फिल्म्स अपनी फेवरेट फिल्म्स 2024 की नॉमिनेट करने के लिए बोला था. So we have I have my with me ready. Amir has his, and as always, we will start with his list. Amir, what's your number फर्स्ट five? ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी ज्यादा भी अच्छी मूवीज नहीं थी लास्ट ईयर। तो लिस्ट बनाने में इतना मुश्किल तो नहीं हुआ। बट द प्रॉब्लम वाज कि हम दोनों का बहुत सारा नेम्स ओवरलैप हो रहा था, तो हमने डिवाइड कर लिया कि पांच तू बोल पांच में हो रहा था कि डुप्लीकेट ना हो। हाँ हाँ. सो फर्स्ट मूवी ऑन माय लिस्ट इज स्ट्रेट अप लापता लेडीज, क्योंकि अ, लापता लेडीज हैज समथिंग न्यू टू ऑफर टू द ऑडियंस। 2024 में काफी मसाला लार्ज स्केल मूवीज बन रही थी। लोगों को लग रहा था कि यही सक्सेस का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मूवी आती है लापता लेडीज, जिसमें कोई ऐसा सच बड़ा स्टार भी नहीं है, ना उसकी मार्केटिंग इतनी हार्ड हुई है, ना उसमें कुछ मास अपील थी। बट अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ वुमन ऑफ अ विलेज, और क्या पावर होती है राइटिंग की, वो इस मूवी से समझ में आती है ना। मैंने देखी है। कौन सी मूवी थी जो सिलेक्शन के लिए बोल रहे थे ऑस्कर में? ऑल आई सी All इज we लाइट, ऑल आई imagine as इमेजिन light. इज लाइट, ऑल बी इमेजिन इज लाइट। उससे बेटर मूवी लगती है मुझे लापता लेडीज। मैंने दोनों मूवीज देखी है। वो बात अलग है कि सिलेक्शन हुआ नहीं हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी थी वो, तो इतनी भी अच्छी नहीं थी कि ऑस्कर में सिलेक्ट हो जाए। So मुझे भी लाइक दोनों को कंपेयर करेंगे तो लापता लेडीज वाज मोर अ फिल्म जो एक वाइडर सेट ऑफ ऑडियंस के लिए बनी थी, एक वाइडर सेट ऑफ ऑडियंस को अपील करे. वेयर एज ऑल वी इमेजिन एज लाइट वाज वेरी नैरो डाउन, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस के लिए वो फिल्म बनी थी. एज ऐसा मुझे लगता है. एंड स्टोरी वाइज भी लापता लेडीज वाज मच मोर एंगेजिंग एंड मच मोर फन टू वॉच एज कंपेयर टू ऑल वी इमेजिन एज लाइट. बट द गुड पार्ट इज, जो भी तीन फ्रंट रनर फिल्म्स थी ये साल इंडिया से, वर ऑल डायरेक्टेड वर ऑल डायरेक्टेड बाय women. सो हम्म। kudos. So अगर इन तीनों में से कोई भी जाती और कोई भी जीतती तो अब वो इंडियन वुमेन वुड हैव won, which we would have loved to see. आई But लव द कैरेक्टर ऑफ रवि किशन। एंड फन फैक्ट, आमिर खान वांटेड टू प्ले दैट रोल, बट हाँ किरण राव ने करने ही हाँ नहीं दिया उनको, कि नहीं आप पे हाँ शूट नहीं हो रहा है, रहने दो। एंड ऑब्वियसली आमिर खान का नाम जुड़ जाएगा तो एक्सपेक्टेशन जुड़ जाएगी, इसलिए वो नहीं कर रहे थे कि बिकॉज ही इज टू बिग अ स्टार फॉर दिस काइंड ऑफ अ मूवी एंड दिस काइंड ऑफ अ रोल। बट हाँ. ऑल द बेस्ट। सही मूवी है लापता लेडीज, मैंने थिएटर में देखी थी, मुझे बहुत बढ़िया लगी। अगर नहीं देखी है तो ओटीटी पे देख लो, नेटफ्लिक्स पे। So मेरे नंबर, like I'll go sequence wise from bottom to up. So my fifth number is a Marathi film, एक दोन तीन चार. एक दोन तीन चार is directed by uh, Varun Narvekar. I'm sorry. It's directed by Varun Narvekar, starring Nipun. निपुण। And the film is a really great watch. अगर आपको जानना है कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में जो इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस दैट अ वुमेन और हर हस्बैंड गोज थ्रू. सो एक दो तीन चार इज अ प्राइम एग्जाम्पल. अगर स्टोरी के बारे में बताना हो तो एक दो तीन चार में दे हैव, लाइक इट्स अ मॉडर्न कपल. ठीक है, दे आर वेरी यंग और उसमें दे गेट प्रेग्नेंट एंड और फिर बाद में उनको पता चलता है कि दे आर हैविंग 4 बेबीज. और फिर वहां से जो पूरा टर्मोइल और केओटिक चीजें चालू हो जाती है, दैट्स रियली फन थिंग टू वॉच इन दिस फिल्म. मूवी काफी मेच्योर है, एक मेच्योर टॉपिक पे बनाई गई है। एंड इट्स अ रिफ्रेशिंग वॉच, मतलब कुछ अलग आपको देखना तो ये देख सकते हो। फिलहाल ओटीटी पे नहीं है आई गेस, बट जब आएगी तो हाँ, देख लेना। कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है ये. अच्छी मराठी फिल्मों के साथ यही होता है. ओके, मूविंग ऑन। एक तमिल मूवी है जिसका शॉर्ट रिव्यू मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, लूबर पंडू।
जिसका नाम है मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है रबर बॉल। अब ये मुझे क्यों पसंद है जेनुअनली, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट के ऊपर काफी कम मूवीज बनी है अब तक अच्छी बॉलीवुड में, एक बार छोड़ के तो मुझे लगता भी नहीं कोई है। एंड सेकेंडली ये काफी लोकल है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट जो होते हैं लोकली, उसके ऊपर ये कहानी है। एक प्लेयर होता है जो अपनी यंग एज में चैंप होता है, बैट्समैन। अब धीरे धीरे वो एज हो गया है, तो उसकी उसका थोड़ा चार्म कम हो गया है। और एक बॉलर है जिसको बचपन में खेलना था, लेकिन उसको किसी ने टीम में खेलने नहीं दिया। अब वो ऐसा बॉलर बन गया है कि वो उसको दूसरी दूसरी टीम हायर करती है, मतलब वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, वो कोई भी टीम में खेल सकता है, उसके पास बहुत सारी जर्सीज है। और ये दोनों की राइवलरी है बेसिकली इसके अंदर। बट ये जो मूवी है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डील करती है। फॉर एग्जांपल कि कैसे डिफरेंशिएशन होता है सोसाइटी में, वो भी एक एंगल है। मेल ईगो सबसे बड़ा एंगल है कि मेल ईगो क्या होता है, वो एक एंगल है। क्रिकेट एज अ गेम लोगों को कैसे जोड़ता है, वो एक एंगल है। तो मल्टीपल एंगल्स है, और ये मूवी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, प्लीज डू वॉच इट इफ यू आर अ क्रिकेट लवर। तमिल में है मूवी। Yep. Okay, so my number four is Avesham, Malayalam film, reintroducing Fafa as something else. भाई क्या मूवी थी ये, क्या मजा आया था देखने में। मतलब रंगा स्टोरी वोरी के रंगा। बारे में कुछ बात नहीं करना है मेरे को, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस जो हमने किया थिएटर में। मतलब यार पूरा पागल जैसा हंस रहे हैं, एकदम से इन्वॉल्व हो गए स्टोरी में। ओहो हो, मजा ही आ गया देख के। एंड फॉर्चुनेटली हमने थिएटर में देखी, एंड यू ये थिएटर हाँ एक्सपीरियंस ही है, नेटफ्लिक्स वगैरह में मजा नहीं आएगा, हाँ हाँ। ओटीटी में मजा नहीं आएगा। थिएटर एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ देखने में मजा आता है ये मूवी। कलेक्टिव एक्सपीरियंस है ये। एंड आई मीन यू कैनॉट इमेजिन फाफा इन दैट रोल। एक तो पहली हाँ बात वो इमेजिन नहीं कर सकते, वो दूसरी बात वो बंदे ने 200% डिलीवर किया है, 100% भी नहीं, 200% डिलीवर किया है। कि मतलब पूरा एवेटार चेंज कर दिया उसने, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लेके उसकी बोलने की स्टाइल, वो कैसे चलता है, कैसे रिएक्ट करता है, बीच बीच में थोड़ा साइको हो जाता है, बीच बीच में फनी हो जाता है, बीच बीच में एंग्री हो जाता है। भाई और सही एंड तक में। एक्चुअली वो कैरेक्टर इतना मिस्टीरियस है, समझ में भी नहीं आता कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हाँ ये भी हाँ समझ में नहीं हाँ आता हाँ है, हाँ। वो सच बोल सबसे रहा है कि बड़ा फेक रहा है। एडवांटेज है यार, ये वो सबसे हाँ बड़ा एडवांटेज है राइटिंग एस्पेक्ट से, कि लाइक टिल द क्लाइमैक्स अपन भी ऐसा 50-50 थे कि ये है क्या इतना साइको। हाँ। नहीं 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 होगा, खाली ऐसा डर बनाने के लिए ऐसा अफवाहें फैलाई होगी। फिर एक दो हरकत वो ऐसी करता है कि लग जाता है कि हाँ भाई हो भी सकता है। बट फिर नेक्स्ट सीन में ही उसका वो जो फॉलोअर रहता है, वो उसकी कुछ ना कुछ जोक मार देता है उस पे, और फिर अनबन। वी ऑल आर बैक टू नॉर्मल। हाँ। रंगा और अनबन का रोमांस भाई, ब्रोमांस, सॉरी ब्रोमांस। सो ऐसा रूमर है कि इसका सेकंड पार्ट आ सकता है। कीपिंग माय फिंगर्स आई क्रॉस्ड। होप, आई होप आ जाए और हाँ हाँ, ऐसा ही फन रहे। ये फन मजा मूवी है तो आएगा। इसका आ सकता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ। फाइनली दलकर सलमान, जो कि बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, उनकी एक मूवी ने मुझे हिला दिया है। एक्चुअली मैंने बहुत सारी मूवी देखी है, मुझे बहुत सारी मूवी अच्छी लगती है, ये पर्टिकुलर मूवी है जो कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों हिट है। हाँ सीतारमन भी थी, लेकिन ये मूवी अलग जॉनरा की है, जो कि पुल करना बहुत ही हार्ड है किसी के लिए भी। लक्की भास्कर। अभी लक्की भास्कर बेसिकली स्कैम की स्टोरी है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास कैशियर जिसको पैसे की बहुत जरूरत होती है, तो वो कैसे स्कैम करता है सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को, इसकी स्टोरी है। और ऑन द वे आपको एक आइडियोलॉजी समझ में आती है, एक साइकोलॉजी समझ में आती है मिडिल क्लास इंसान की, कि मनी का जो वैल्यू है वो क्या है। लकी भास्कर में उसको मनी का इतना वैल्यू नहीं होता है जितना उसको विनिंग से किक मिलती है। उसको विन, हाँ उसको हर सिचुएशन में विन करना है, ठीक है। हाँ उसको किक उससे मिलती है। मनी तो एक बाय हाँ प्रोडक्ट है उसके लिए। और मनी आने के बाद जो भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल उसका पर्सनल कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो शो ऑफ करे, लेकिन पैसा आने के बाद वो शो ऑफ करता है, क्योंकि उसको जो ऐसे तरीके के लोग हैं जो देख के जज करते हैं, मतलब कपड़े देख के जज करते हैं या स्टेटस देख के जज करते हैं, वो लोग को नीचा दिखाना उससे बहुत मजा आता है। वो पर्सनली ऐसा नहीं रहता है, बट
उसको ऐसे लोगों की उड़ाने में बहुत मजा आती है, तो ये मूवी हाँ, देखो। ये मूवी भी आई गेस नेटफ्लिक्स पे है। नेटफ्लिक्स। हाँ। नेटफ्लिक्स पे हॉट नेटफ्लिक्स पे है। हिंदी में भी अवेलेबल है और हिंदी का डब भी अच्छा ही है। अ, हाँ, बट आई विल स्टिल सजेस्ट वॉच इट इन तेलुगु, हाँ, बिकॉज ओरिजिनल जो लैंग्वेज भी देखो। सीन का इंटेंसिटी है, जो एक्टर के हम्म। जो एक्सप्रेशंस है, वो ज्यादा हिट होते हैं इफ यू वॉच इट इन ओरिजिनल फिल्म। मुझे एंड लाइक सबसे बेस्ट पार्ट ये मूवी का लगा वर द डायलॉग्स। डायलॉग्स तो डायलॉग्स बहुत सही थे यार ये मूवी में। किकर, लाइक आउट ऑफ अपन दोनों का जो भी लाइक पूरा 10 फिल्म का लिस्ट है, उसमें से बेस्ट लकी डायलॉग। भास्कर के डायलॉग्स वुड बी द बेस्ट अमंग ऑल द 10 फिल्म्स। आई एम नॉट बैड, आई एम जस्ट रिच। वो हाँ। एक है। एंड वो फिर वो सेकंड, मिडिल क्लास वाला भी है। मिडिल क्लास वाला डायलॉग है, और एक डायलॉग है कि इन इंडिया यू कैन बाय एवरीथिंग, मतलब कुछ भी खरीद सकते हो इंडिया में, अगर आप रिच हो तो। लेकिन अगर आपको रिच दिखना है तो आपके बॉडी पे भी दिखना चाहिए। हाँ, पैसा पैसा आपके बॉडी पे दिखना चाहिए। वो आइडियोलॉजी है इंडिया में। वो तो वो और डायलॉग अच्छा प्लस था। आई ऑल्सो लाइक द लाइक इनडायरेक्ट रेफरेंसेस जो थे रियल कैरेक्टर्स को, हाँ, इंक्लूडिंग हर्षद शरद मेहता, पवार, अरशद मेहता। शरद पवार, बाला साहेब ठाकरे, हम्म। ऑल वर रियली गुड। एंड टू बी ओके। ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट राइटिंग है इसकी, मतलब कहीं पर भी ऐसा लगता है क्या हाँ, फेंक रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता हाँ, है। इसमें कुछ सेंस नहीं है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है, हर ट्विस्ट एंड टर्न प्रिडिक्टेबल नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ। So my number three is again a Malayalam film, Manjumal Boys, directed by यस। Chidambaram. ओ भाई, मतलब यार, ये अगेन वी वॉच दिस इन थिएटर, और भाई साहब, मतलब एकदम ही लाइक अ टिपिकल बॉयज ट्रिप इज गोइंग ऑन, चल रहा है, एक फन सेगमेंट चल रहा है अपना, मस्त एंजॉय आ रहा है हमको भी, हम लोग भी मजे ले रहे हैं भाई, चलो मस्त है, देख रहे हैं, उन लोग के साथ हंस रहे हैं, उनके जोक पे, उनके गानों पे नाच रहे हैं, और फिर सडनली वो बंदा गिर जाता है गुफा में, एंड आई एम लाइक, गुना केव्स। पूरा का पूरा थिएटर एट दैट मोमेंट वाज साइलेंट, मतलब एटलीस्ट 50-60% ऑक्यूपेंसी होगा, विच इज स्टिल अ गुड, ठीक है, और उसमें एवरी वन इज साइलेंट, एवरी वन इज जस्ट स्टेयरिंग एट द स्क्रीन, वो कैरेक्टर्स मूवी में रुक गए हैं, वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई क्या हो गया ये, और फिर जो होता है उसके बाद, ऑल द थिंग्स दैट इट लीड्स टू इज जस्ट फ्रिकिंग ऑसम। जो इस तरीके से उन्होंने लाइक एक ग्रिप दे में पकड़ के रखा है ऑडियंस को, लाइक टिल द एंड, टिल द लास्ट सीन वी हैव नॉट मूव्ड, that's how great this film was directed by Chidambaram, and acted by all the great actors that are part of this film, और स्पेशली रियल स्टोरी शोभिन शायर। वो ज्यादा शॉकिंग है। स्पेशली शोभिन शायर की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, एंड सही है। देर इज अ वेरी वेरी गुड मेटाफर इन दिस मूवी। सो जो गुफा में गिरता है, वो एथियस्ट रहता है। सो वन ऑफ द कॉन्वर्सेशन ही हैड विद हिज फ्रेंड हाँ, कि वो ऐसी बातें करते रहते, बोलता तू एथियस्ट क्यों है, तो बोलता है तू रिलीजियस क्यों है, तूने भगवान देखा है, तो बोलता है नहीं। तो मतलब एक्चुअली तू क्या देख के प्रे करता है, तुझे क्या दिखता है, तो बोलता है कुछ नहीं, मैं आग बंद करता हूँ तो मुझे एक लाइट दिखती है, मेरे लिए वो भगवान है। हाँ, एंड कट टू जब उसके साथ ये सब सीन होता है एंड ही इज हाफ डेड, ठीक है, गुफा के अंदर पड़ा हुआ है। तो ऊपर से सोबिन शायर आता है रोप से, एंड ऑल ही कैन सी, वन कॉन्शियस होता है, ऑल ही कैन सी इज लाइट ऑन हिज हेलमेट। शोबिन शायर के यप, हेलमेट पे एक लाइट होती है, सिर्फ उसको वही दिखाई देता है। सो इसमें ये एक मेटाफोर मुझे बहुत अच्छा लगा कि गॉड, मतलब ये मेरा टेक आउट था उसमें से कि गॉड इज लाइक इन एवरी पर्सन, इन ह्यूमंस हाँ, बेसिकली, और स्पेशली हाँ, दोज आर अराउंड यू, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, हम्म, यू शुड सी गॉड इन देम। ये मेरा टेक आउट था उसमें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बताया नहीं, लेकिन मेरा कोई नंबर नहीं है इसमें, मैंने कोई लिस्ट नंबर वाइज नहीं बनाई है। मेरे लिए कोई रैंकिंग नहीं है, नंबर वन नंबर टू इसके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। ठीक है। मेरे लिए है सो भाई, मेरे लिए है। माय नेक्स्ट मूवी इज महाराजा, विजय सेतुपति, अनुराग कश्यप। ग्रेट स्टोरी टेलिंग, वेरी वेरी सेंसिटिव स्टोरी। ऊपर से आई थिंक डायरेक्शन, ये मेन पार्ट था, मेन हीरो वाज डायरेक्शन।
क्योंकि अगर नॉन लीनियर हाँ स्टोरी टेलिंग का पार्ट निकाल दे तो मूवी में बेसिक कुछ बचता नहीं है प्लॉट में ज्यादा, बिकॉज हाँ। द नरेशन स्टाइल इज नॉन लीनियर, तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, थोड़ा थ्रिल इसमें ऐड होता है। एंड सेकेंडली जो एंड का ट्विस्ट है वो, अब मैंने वो प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है ऐसी, लेकिन अगर किसी ने ये टाइप की मूवीज नहीं देखी है तो उसके लिए अनप्रेडिक्टेबल है एंड, ठीक है। एंड सेकेंडली व्हाट आई लव्ड इज ऑब्वियसली विजय सेतुपति की एक्टिंग, एंड हाउ दे यूज्ड इमोशंस इन द मूवी। ये थ्रिलर है लेकिन एक फादर और डॉटर का जो रिलेशनशिप है वो जो एक्सप्लोर किया ये मूवी में मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगा। एंड इट डजेंट मैटर कि फादर कैसा है, मे बी फादर एक इवल कैरेक्टर है फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, वो एक डाकू है, वो मर्डर कर सकता है, हम्म। लेकिन फिर भी उसके बेटे के लिए ही इज द सेम फादर, मतलब उसके लिए वो लव एंड अफेक्शन है उसके दिल में। सो ये जो हाँ। हाँ। डायनेमिक इमोशंस होते हैं ह्यूमन में, पर्सनैलिटीज होती है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है ये मूवी में। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा। और भाई एक और बात ये है कि लाइक, इफ यू रिकलेक्ट ना, अपन लोग ने जब भी कोई भी एक ऐसा नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग या फिर ऐसा मूवी किसी को रेकमेंड किया है जिसमें टाइम जंप होता है, तो मूवी देखने के बाद वो लोग का टिपिकल रिएक्शन वुड बी लाइक कि अरे मजा आया, बट बीच में वो ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था, वो पुराना वाला क्यों दिखा रहे थे, नया वाला फिर वापस ये क्यों हो रहा था। बट महाराजा देखने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब वो लोग को पता चला कि भाई क्या हो रहा है। इवन वो लोग को समझ में आया जो लोग ज्यादा मूवीज भी नहीं देखते अपने लाइफ हाँ। में। तो अगेन हैट्स ऑफ टू द डायरेक्शन, बिकॉज नॉन लीनियर होने के बावजूद भी इट वॉज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, विच वॉज रियली ग्रेट पार्ट। और भाई, एक्टिंग ऑफ विजय सेतुपति इन दिस फिल्म इज वन ऑफ द बेस्ट ही हैज एवर डिड। बहुत सही एक्ट किया भाई बंदे ने, बहुत सही एंड एक्ट किया। लव्ड इट। गट्स चाहिए भाई डायरेक्टर और राइटर को कि ऐसा एंड लिखे, टू बी ऑनेस्ट, गट्स हाँ। चाहिए। हाँ। लाइक इंडिया में, या ओवर टू यू। मूविंग ऑन, moving on to my number two. It's a Tamil film available on Netflix. नाम थोड़ा difficult है तो I'll just read it out. Miyangan. If I'm wrong, my Tamil friend, please correct me. Miyangan is a really beautiful, heartwarming story which is directed by Prem Kumar. So आमिर ने आई गेस अभी तक सो नहीं मैंने देखी स्टार्ट हुई है। किया है, If I'm स्टार्ट किया है। okay. ओके, सो इसमें देयर इज अ कैरेक्टर नेम अरुण अरुण मौड़ी, एंड ही, उसके लाइक बचपन में कुछ तो इशू हो जाता है उसके फैमिली के बीच में, एंड दे हैव टू लीव देयर एंसेस्टरियल हाउस, क्योंकि वो किसी और फैमिली मेम्बर के हिस्से में चले जाता है। और फिर वो 22 साल बाद वो गांव में वापस आता है, बिकॉज उसकी एक बहन है वो, और उसकी शादी है। और सिर्फ अपनी बहन के साथ कनेक्शन में है सिंस द चाइल्डहुड, फॉर लाइक 22 ईयर्स। और जब वो वापस आता है ना, तब उसको एक कैरेक्टर मिल जाता है, और फिर वो उसको बता देता है कि भाई देख, मैं तेरे को जानता हूँ, अपन लोग मिले थे ऐसा वैसा। बट अरुण मौड़ी को याद नहीं आ रहा है कि ये कौन है, या हम मेरा इसके साथ कनेक्शन क्या है। और लाइक अपने साथ भी होता है मेरी, लाइक अपन भी बहुत सालों बाद गाँव हाँ। जाएंगे, कोई ना कोई आके बोल देता है कि अरे भाई पहचाना क्या। और लाइक मैं तो अपराइटली नहीं बोल देता हूँ, बट देर आर पीपल लाइक अरुण मौड़ी जो ना नहीं बोल पाते हैं। और फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है ये फिल्म में इज रियली ब्यूटीफुल, इट्स रियली हार्ट वार्मिंग। और लाइक इतना ब्यूटीफुल्ली रिटन स्क्रीन प्ले है ये मूवी का, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट यार। मतलब वो शॉशैंक देखने के बाद कैसा वो जब भी मॉर्गन फ्रीमैन का डायलॉग खत्म हम्म। होता है, एंडी हैड टू क्रॉल थ्रू ऑल द शिट इन द वर्ल्ड टू कम आउट क्लीन ऑन द अदर साइड। और फिर थंडर चमकता है एंड एंडी ड्यूफ्रैंक इज आउटसाइड द जेल, एंड वी ऑल लाइक हैव दैट साई हम्म। रिलीफ। वैसा है भाई इसका क्लाइमैक्स, लाइक तू देखेगा ना, मतलब मैं रो रहा था भाई। मैं लिटरली रात के 2 बजे ऐसा मूवी वूवी खत्म हो गया, मैं रो रहा हूँ।
ऐसा खुशी के आंसू रो रहा हूँ। बहुत सही है, बहुत सही फ़िल्म है ये। इट्स द फ़िल्म इज़ अबाउट रिलेशनशिप, द फ़िल्म इज़ अबाउट लाइक फ्रेंडशिप, द फ़िल्म इज़ अबाउट कन्फ्रंटिंग the like your family members and like talking what you feel upright or not hide it inside you. Merely like it's one of the like best heartwarming film that I have seen in long time. मेरे को याद भी नहीं आ रहा है इतना मतलब प्यारी फिल्म मैंने कब देखी थी लास्ट। बहुत सही अब लगी थी। मैंने जितना भी देखा है अभी तक, सो उससे फर्स्ट मुझे क्या पसंद आया, क्योंकि इफ यू आर बोर्ड वाचिंग सेम 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 ट्रीटमेंट, मतलब वही इस यू आई मीन हाँ दिस समथिंग डिफरेंट, ये थोड़ी स्लो है, थोड़ा एनवायरनमेंट बिल्ड होता है इसमें, इंस्टाग्राम रील्स जैसा नहीं है, इतना इजी नहीं है, ठीक है, हाँ यू हैव टू गिव टाइम, हाँ और थोड़ा हाँ डेली लाइफस्टाइल से अलग है ये मूवी। हाँ सो वो डिपार्टमेंट में फुल मार्क्स कि दिस मूवी हैज समथिंग टू ऑफर, बट इट आल्सो नीड्स योर अटेंशन, अटेंशन भी चाहिए उसको आपको। हाँ सो वो मुझे अच्छा लगा। एंड लास्ट मूवी ऑन द लिस्ट इज अमर सिंह चमकीला। दिस मतलब ये साल तो दलजीत दोसांझ का ये भाई, यस। चाहे वो कॉन्सर्ट्स हो या मूवी हो, आई मीन अमर सिंह चमकीला, कंट्रोवर्सीज हो अ, कुछ भी हो। अमर सिंह चमकीला ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि हाँ स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको पता होना चाहिए स्टोरी के बारे में कि ऐसा भी एक सिंगर था, उसने ये सब किया, फिर उसके साथ सर्टेन इंसिडेंट्स हुए, और ये रेलिवेंट क्यों है, क्योंकि ये अभी तक हो रहा है ऐसे इंसिडेंट्स। सिद्धू मूसेवाले की भी स्टोरी हम ले सकते हैं, हाँ ये हाँ हाँ इंसिडेंट अब हाँ। तक हो रहा है, तो ये रेलेवेंट है टॉपिक, वो टाइम से हो रहा है, ठीक है। एंड सेकेंडली द चॉइस, ऑब्वियसली अगर दलजीत को कास्ट किया है तो उसे 100% दिया है अपना। अभी श्योर भाई। आई हैड बहुत माई मजा आया डाउट्स, देख के। क्योंकि दलजीत को जितने भी मूवीज में देखा है वो मोस्टली उतना सीरियस या उतना एक्टिंग हैवी रोल्स नहीं किया है उसने। ये मूवी में पूरा जितना भी निचोड़ लिया है उसको डायरेक्टर ने, इम्तियाज अली ने, मतलब यू विल नॉट सी दलजीत इन दिस मूवी, हाँ ठीक है, हाँ यू हाँ विल हाँ सी हाँ। ओनली चमकीला, अमर सिंह चमकीला, एंड दैट्स अ Yep. फैक्ट। उसकी सिंगिंग हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज हो, अ, उसके बोलने का तरीका हो, स्टाइल हो, एटीट्यूड हो, हर चीज, दैट्स व्हाई आई लव दिस मूवी। एंड फॉर अ चेंज परिणीति ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं वही बोलने वाला था। Like even like Pariniti Chopra's acting in this film feels really great. And I have to say, Imtiaz Ali, bhai, please make movies on movie character, sorry, music ke related, because bhai, you make great cinema if it is related to music or it is related to art. Example, Rockstar Tamasha, and now Amar Singh Chamkila. So please, if by some miracle he watches this part of the video, please focus on making film on the artist. Now moving on to my number one. The name of the film is Vaadai. It's a Tamil film again. और फिल्म इज डायरेक्टेड बाय मारी सेल्वराज एंड मूवी जो है पार्शली मारी सेल्वराज के बचपन के एक इंसिडेंट के ऊपर है। सो मूवी का जो नाम का मीनिंग है इट मीन्स बनाना। एंड जो मारी सेल्वराज का गांव है इट इज़ क्लोज टू अ बनाना प्लांटेशन का हब। तो उसमें जो है ऑल द लोकल विलेजर्स जो भी है वो जाते हैं, वो फार्म में अपना काम करते हैं पूरे दिन का। फिर वो सब बनाना वनाना ट्रक में लोड करते हैं, शाम को वही ट्रक में बैठ के घर पे आ जाते हैं। और उनको फिर जो भी मजदूरी मिलता है वो इट्स वेरी लेस। लाइक ध्यान देके मूवी देखेंगे ना, मेरे को ऐसा प्रिविलेज वाला लाइफ हिट हुआ मेरा। फक, डिप्रेशन में चले गया था मैं। द फिल्म इज रियली हार्ट वार्मिंग, इट्स रियली सैड, इट्स रियली डार्क। मतलब ये एक ऐसी फिल्म नहीं है जो आप वीकेंड में सैटरडे को लगा के आराम से बैठ के मैं चिल मार के देखूंगा। ये वैसी फिल्म नहीं है। फिल्म डिमांड्स योर अटेंशन। Film demands that you need to
सी द फिल्म एज वन ऑफ द कैरेक्टर। आप आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से ये फिल्म को नहीं देख पाओगे, ना ही समझ पाओगे। बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन फिल्म है। अगेन मारी सेल्वराज के लाइक बायोपिक टाइप का ही है ये, सो इट वाज वेरी पर्सनल टू हिम। और वो मूवी में दिखता है, जो चाइल्ड एक्टर ने उसका रोल प्ले किया है, दैट गाय हैज डन सच अ फकिंग ग्रेट जॉब आमिर। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड परफॉर्मेंस दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ। और भाई वो मूवी देखते टाइम ना यार रोना आता है। वो लोग जब हंस रहे तब हंसने के लिए आ जाता है। मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है वो जो दो बच्चे हैं ना उनके बीच में जो बैंटर होता है ना, रजनीकांत और कमल हम्म। हसन को लेके। वो लाइटेस्ट मोमेंट है वो फिल्म का। उसके अलावा कुछ लाइट मोमेंट है नहीं फिल्म में ज्यादा। बट या क्लाइमैक्स बहुत ही सैड एंडिंग पे मूवी हैज फिनिश्ड ऑन अ वेरी सैड एंड। वॉच इट, इट्स अ वन टाइम वॉच, बिकॉज इतना सैड है कि वापस देखने का मन नहीं करेगा। मेरे लिए तो ये बेस्ट फिल्म थी ये साल की। ओके, दिस इज द लिस्ट गाइस। अगर हमने कुछ मिस कर दिया है एंड आपको लगता है कि एक कोई मूवी होनी चाहिए थी हमारी लिस्ट में, प्लीज कमेंट एंड Yes, सब्सक्राइब। please do comment and share the video, share it with other film enthusiasts like एंड us. और एक वीडियो आ And रहा if है, you feel we need to change anything, please comment में वो भी डाल एंड देना। और एक वीडियो भी आने वाला है, टॉप 10 हाँ। अंडररेटेड मूवीज ऑफ 2024। उसमें आई एम प्रिटी श्योर कि 10 में से 7-8 मूवीज तो देखी नहीं होगी आपने, फॉर श्योर सुनी भी नहीं होगी। ऐसे जेम्स है जो Yep. अनडिस्कवर्ड है। सो स्टे ट्यून्ड।